हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज 5.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मैन ऑब्जर्वेशन। तो देख रहे हैं, हाँ मैं बोल रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या होंगे अगर हम उनको सिर्फ देख के किसी सेगमेंट ऑब्जर्वेशन का मेज़र का मतलब उनको कंपेयर करें। तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो हम फर्स्ट में ले लेते हैं और 2 सेगमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक सेगमेंट हमने ये बना लिया एंड एक सेगमेंट हमने ये बना लिया। ओके, सपोज देखो अगर क्या है देखो अगर हम इनको कहते हैं कि ये इक्वल है। ठीक है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है और ये 4.1 सेंटीमीटर का है। ओके, तो ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 4.1 सेंटीमीटर का है। लेकिन अगर हम इनको अब चलो ये तो बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, सपोज़ ये है ये छोटा बड़ा दिख रहा है ना आपको। सपोज़ ये है, अब आप कहेंगे ये तो बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि इनके अगर जब हम करें ये 4 सेंटीमीटर की हो और ये 4.1 सेंटीमीटर की हो, तब क्या तो क्या हमारी आँखें जब हम उसको देखते हैं क्या हम उस 0.1 को अपनी आँखों से मेज़र कर पाएंगे? सो यही हमारा इस पे क्या है डिसएडवांटेज है कि जब हम सिर्फ लाइन सेगमेंट्स को बिना उसको देख के उसका कंपैरिजन करते हैं तो वो हमेशा सही नहीं हो सकती। ओके, सो ये है हमारा डिसएडवांटेज। ठीक है, सो ये ऐसा क्वेश्चन है बस ऐसी थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। सो ये हमारे किस पे नहीं आता, हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता। ओके, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिविडर एंड देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट? तो हमें कह रहे हैं कि कौन सा बेटर हमारे पास हम किसके बेटर यूज़ से हम क्या कर सकते हैं किसी लाइन की लेंथ का मेजरेशन कर सकते हैं, एक डिविडर या एक रूलर। तो मुझे लगता है कि एक डिविडर से ज़्यादा हम एक रूलर से अच्छा कर सकते हैं बिकॉज एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। ओके, सो ये हो सकता है। अब देखो इसके आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये जो हमारा 5.1 है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। चलो हमसे कह रहे हैं कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, हम बना लेते हैं एक लाइन सेगमेंट। हमने ये बना लिया एक लाइन सेगमेंट ए बी बना लिया। ठीक है, ये हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया से ए बी। आगे कह रहा है से ए बी टेक अ पॉइंट सी लाई इट इन बिटवीन ए एंड बी। तो इसके बीच पे हमें क्या एक सी पॉइंट बनाना है जो क्या है इन दोनों पे लाई करता है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी इन ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड ए सी। हमें ये बताना है कि ऐसा पॉइंट इसके बीच में हमने मेज़र कर यहाँ पे मेज़र करना है कि हमारा ये बराबर हो। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सो हमें क्या ड्रॉ कर लिए हमने लाइन सेगमेंट, ये बना के क्या कर लेंगे हम ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, सो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि लाइन पे है, एक लाइन पे है तो इस पे ऐसे कह रहा कि ये डिवाइड कर रहा है डिवाइड, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑफ लाइन सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी 8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है ए बी सी, हमें क्या करना है ए बी सी एक लाइन सेगमेंट बनाना है। ये ए हमें ए बी सी बनाना है ना, और ये बी कर लेते हैं एंड ये सी हो गया हमारा, जिसमें हमें कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है, और ये कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। ओके, एंड हमारा ए सी हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर है। कैसे, तो हमें बताना है विच वन ऑफ द लाइन बिटवीन द अदर 2। तो कौन सी लाइन हमारे इसमें 2 दोनों के बराबर है? तो हमारा क्या है ए बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज़ इक्वल टू हमारा 3 सेंटीमीटर, ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा
8 सेंटीमीटर, एंड बी, इन दोनों में क्या है, 8 सेंटीमीटर है हमारा ये, और ये क्या है हमारा बी जो हमारा पॉइंट है, ये दोनों के में आ रहा है। तो ए सी बराबर हमारा जब 8 सेंटीमीटर हो रहा है तो बी इज़ द पॉइंट, बी इज़ द वन ऑफ दैम लाइन्स बिटवीन द अदर टू। ओके, सो ये हमारा हो सकता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि डी पॉइंट क्या है, इसका क्या है, मिड पॉइंट है। बिल्कुल है, देखो यहाँ पे इस साइड भी इसके 3 यूनिट्स है, इस साइड भी 3 यूनिट्स है, तो सो डी इज़ एब्सोल्युटली इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देख रहे हैं 6 कह रहे हैं, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, if B is the midpoint of AC, C is the midpoint of BD, C is the midpoint of BD, where A B C D line on the straight line Y, say Y A B is equal to C D। हमसे कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट सेगमेंट बना है जिसपे क्या है, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे बी, यहाँ इस पॉइंट पे बी है, इस पॉइंट पे सी है, इस पॉइंट पे डी है कह रहे हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। अब हमें पहले क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि ए सी का मिड पॉइंट क्या है हमारा, बी है। देखो ए सी मिड पॉइंट क्या है हमारे ए सी का, बी है, ठीक है, हमें बी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अब मेरे यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो इस ओर देख लेते हैं, ठीक है, बी है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ए सी का अगर मिड पॉइंट बी है और बी डी इज मिड पॉइंट क्या है, सी है, यानी जितनी दूरी पे ये दोनों का ये है उतनी दूरी पे इसके ये है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सिंपल ही आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं ऐसे हमारे किस क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इज ईच केस इफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज़ ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। हमें क्या बताना है कि एक हमारे पास ट्राइंगल होगा और हमें ये बताना है, कुछ ऐसे बना लेंगे ट्राइंगल को हम एक ये वाला, इसके 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा, इस तरह का हमने बताना है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको बाद में करेंगे। ओके, सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप कर सकते हैं इसको। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में, राइट एंड स्ट्रेट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल होता क्या है। देखो राइट एंगल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास क्या होता है, अपना प्रोटेक्टर होता है। जब कोई हमारे एंगल कैसे होता है, एंगल किससे कहते हैं, सबसे पहली बात तो एंगल क्या होता है, जो 2 रेज से बना होता है उसे एंगल कहते हैं। ये क्या है, एक एंगल है, आई डोंट नो ये कितने डिग्री का एंगल है। सो देखो राइट एंगल, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास क्या आता है, सबसे फर्स्ट आता है राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है, अगर किसी लाइन पे कोई एक स्ट्रेट लाइन डाल दी जाए तो उस लाइन के दोनों ओर क्या बन जाता है, हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल हमारे कहाँ पे होता है, जब भी कोई स्क्वायर होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है, उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया। ओके, अब देखो अब आगे क्या है हमारे पास, ये देखो राइट एंगल हमने यहाँ पे टर्न करके बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखो आगे क्या चीज़ें हैं हमारे पास इसमें, स्ट्रेट एंगल। अब देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट, देखो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेट एंगल मतलब जो क्या एकदम स्ट्रेट हो, एकदम सीधा हो, वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। और स्ट्रेट एंगल हमारा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ओके, सो स्ट्रेट एंगल 180 का हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो एंगल हमारे पास आ गया, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है हमारा, कंप्लीट एंगल, देखो कंप्लीट एंगल कैसा होगा, ये हमारा राइट एंगल होता है, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट होगा, उसके दोनों साइड ऐसी लाइन होंगी, ये राइट एंगल। एंड कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है,
सिर्फ हाफ लाइन जब बनती है एंगल की, जब एंगल कैसे चलता है, यहाँ से शुरू होते हैं, ये किस पे चलते हैं, सर्कल की तरह चलते हैं हमारे एंगल्स। तो जब जो हमारा क्या होता है कंप्लीट एंगल, ये कितने का होता है हमारा 360 का होता है। जब हमारे क्या मिलते हैं 280 180 के मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास एक कंप्लीट एंगल बनता है। ओके, तो इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, सो इसके देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी हमारी एक्सरसाइज है 5.1। तो यहाँ पे कह रहा है वाई द फ्रैक्शन क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। तो कल को मैं आपको बताऊंगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चाहे तो अभी चलो थोड़ा सा अभी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हमारे ये क्या है, हमारा ये सपोज क्या है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6 होता है। ओके, और यहाँ पे 3 होता है, इस साइड पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। सी यहाँ से 1 2 आ गया, यहाँ से 3 4 एंड 5 आ गया, यहाँ 6 है, 7 और 8 आ गया, यहाँ के 9, यहाँ 10 और 11 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाता है। और ये हमारी सुई होती है, ये ऐसे कुछ और हमारी ऐसे चलती है। मतलब अगर कोई एंगल क्या है क्लॉकवाइज जो चलते हैं वो एंगल कौन सा, वो क्या हो गया रिवॉल्यूशन हो गया हमारा। क्या अगर ऐसे चल रहा है मतलब वो क्या चल रहा है क्लॉकवाइज चला, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलते हैं। क्लॉक कैसे चलती है हमारी, ऐसे चलती है ना, और एंटी क्लॉक कैसे चलेगी, ऐसे। क्लॉक हमेशा इस ओर चलती है तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, सो इसके क्वेश्चंस को हम कल डिस्कशन करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू स्टूडेंट।